हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। और गाइस, हमने नए चैनल पे वीडियो डाल दी तो आप उसे भी देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और सब्सक्राइब भी कर देना। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग को वो पपेट अटैक करने लगा होता पर मैपल बचा लेता है उसे। तो चैप्टर नंबर 61 की स्टार्टिंग होती है। वो जो पपेट होता है वो अपने हाथों को गोल गोल घुमाता है क्लोज को, और जो दीवार के ऊपर अटैक कर रहा होता है उस टनल की, और टनल को डैमेज कर रहा होता है। तो मैपल बोल रहा होता है कि हम किसी और ट्रेजर बॉक्स को ढूंढ लेते हैं, ये जो केव है ये टूट जाएगी जल्दी और हम यहाँ पे दब जाएंगे। लूजेंग बोलता है नहीं, ये जो ट्रेजर बॉक्स है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगर हम ऐसे डिफिकल्टी से डरते रहेंगे तो हम प्रोग्रेस कैसे मेक करेंगे। तो रेड मैपल बोलता है कि पर इसके लिए तुम इस छोटे से ट्रायल के लिए हम अपनी जिंदगी को थोड़ी दांव पे लगाएंगे। तो जो पपेट होता है वो लूजेंग और मैपल की तरफ आ रहा होता है, वो एकदम से उनकी तरफ अटैक कर देता है। लूजेंग बोलता है नीचे झुको, और वो दोनों नीचे झुक के बच जाते हैं। मैपल बोल रहा होता है कि अब हम क्या करें, तो वो पपेट बिल्कुल उनके सामने आ जाता है। लूजेंग देख रहा होता है उस पपेट की तरफ, और उसे एक केबल दिखाई देती है जो कि उस ट्रेजर बॉक्स से कनेक्टेड होती है। मैपल बोलता है कि मुझे भी दिखाई दिया। तो लूजेंग बोलता है ये पक्का इसकी वीकनेस होगी, और इस पपेट को हराने का यही सीक्रेट होगा कि अगर हम इस चेन को तोड़ दें जो कि इसको इस ट्रेजर बॉक्स से कनेक्ट कर रहा है। तो मैपल बोलता है ये तो सच है, पर हम इससे पार कैसे जाएंगे, ये तो हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहा है और हमें जाने नहीं दे रहा। पर वो फिर लूजेंग के कान में एक आइडिया सुनाता है लूजेंग को, और लूजेंग हैरान होता है और बोलते चलो ये करते हैं। फिर लूजेंग बोलता है चलो साथ में फाइट करते हैं। तो लूजेंग और मैपल को वो भी देख रहे होते हैं बाहर जो होते हैं पैट्रियाच और बाकी मेंबर्स डिफरेंट सेक्ट के। तो मैपल के सेक्ट का पैट्रियाच बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रबल में है। क्लाउड होल का एल्डर जो फीहान होता है वो बोल रहा होता है कि ये जो किलिंग पपेट है इसको बड़े अच्छे मटेरियल से बनाया गया जिसका नाम है रेड थंडर पर्पल आयरन, और इसको इम्पॉसिबल है कट करना। फिर पैट्रियाच कंटिन्यू करता है कि इसको हरा सकते हैं अगर इसकी वायर को कट कर दे जो कि इसको ज्वाइन कर रही है उस सिल्वर बॉक्स से, पर वो भी डिफिकल्ट है। ग्रैंडमा लोंग भी बोल रही होती है कि कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे क्योंकि ट्रेजर बॉक्स को पाना चाहते थे जो कि लॉर्ड ऑफ क्लाउड टेम्पल ही पा पाया था अपने टाइम पे। ये ऐसे डिजर्व करते हैं जो इनको ये पपेट कर रहा है इनके साथ। तो जो पैट्रियाच होता है शी जिंगचियान वो लंबी सांस लेता है, पर उसके कंधे पे क्लाउड होल का एल्डर हाथ रख देता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम कुछ ज्यादा चिंता कर रहे हो, पर मुझे लगता है कि ये अपना रास्ता खुद फाइंड कर लेंगे। पैट्रियाच थोड़ा सैड होके बोलता है कि हाँ ये सच है, हम कर भी कह सकते हैं। और मैपल के सेक्ट का जो पैट्रियाच होता है वो भी सोच रहा होता है कि अब हम सिर्फ होप ही कर सकते हैं कि ये सही सलामत वापस आ जाए। फिर हमें द्वारा केव का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे मैपल और लूजेंग होते हैं खड़े। मैपल बोलता है कि चलो करते हैं, लूजेंग बोलता है ठीक है। लूजेंग अपने हेवनली डीमन फैंटम्स को क्रिएट करता है और उस पपेट की तरफ भेज देता है। वो पपेट उनको एक ही बार में स्लैम कर देता है। मैपल उसकी तरफ जा रहा होता है और बोलता है मेरी बारी है। लूजेंग उसके ध्यान को भटका रहा होता है और मैपल एकदम से ही दीवार के ऊपर कूद के दूसरी साइड पहुंच जाता है और लूजेंग को स्माइल दे रहा होता है। लूजेंग बोलता है ठीक है मैं भी आता हूँ वहाँ पे। मैपल वहाँ पे जा रहा होता है उस केबल के पास जो कि सिल्वर बॉक्स से कनेक्टेड होती है। लूजेंग उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है पपेट को। रेड मैपल सोच रहा होता है अच्छा ये है इसकी वीकनेस। लूजेंग ने ये बोला था कि अगर हम इसको कट कर देंगे तो पपेट रुक जाएगा, चलो मैं करता हूँ। फिर वो अपने एक नाइफ को निकाल लेता है और उस बॉक्स की उस केबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लूजेंग पपेट के अटैक से बचता है और बोलता है कि रेड मैपल रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम। मैपल उसे अपने नाइफ से मार रहा होता है उसकी तरफ, पर वो टूट नहीं रहा होता है। पपेट को लग जाता है पता, और वो पीछे एकदम से अपने ब्लेड को रेड मैपल की तरफ भेज देता है। वो रेड मैपल की तरफ आ रहा होता है ब्लेड। लूजेंग चिल्लाता है पीछे से और बोलता है कि रेड मैपल ध्यान से। रेड मैपल पीछे की तरफ चला जाता है क्योंकि जो ट्रेजर बॉक्स होता है वो एक नैरो केव में होता है। तो जो ब्लेड होता है वो धीरे धीरे करके रेड मैपल की तरफ आ रहा होता है उस केव को कट करते हुए साइड से। रेड मैपल बड़े से टेंशन में होता है, वो ब्लेड उसके पास आ रहा होता है धीरे धीरे करके। फिर लूजेंग उस पपेट से फाइट कर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो पपेट उसे मार देगा रेड मैपल को, पर मैं बच के कैसे जा सकता हूँ इससे। वो जो ब्लेड होता है वो उस केव को कट करते हुए मैपल की तरफ आ रहा होता है। मैपल सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं। मैंने ये सोचा था कि मैं किसी भी डेंजरस प्लेस में जा सकता हूँ अगर मेरे पास एस्केप करने का कोई रास्ता होगा तो, पर इस टाइम मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। लूजेंग थक गया होता है उस पपेट से फाइट कर करके और सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी कीमत में मैपल को बचाना पड़ेगा। लूजेंग देख रहा होता है पपेट की तरफ, और यहाँ वहाँ देख रहा होता तो उसे दीवार पे केव की एक कट दिखाई देता है। लूजेंग सोचता है क्या ये टेम्परल रिफ्ट है। फिर लूजेंग उसकी तरफ जाता है उस कट की तरफ। जो वो ब्लेड होता है वो बिल्कुल ही मैपल के पास पहुंच गया होता है और उसे कट ही करने लगा होता है। मैपल सोच रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा, मेरी किस्मत ही खराब है। तो लूजेंग वहाँ पे एकदम से आ जाता है और उस ब्लेड को रोक देता है। मैपल सोचता है कि ये क्या हुआ। अब मैपल को सामने एक इंसान दिखा देता है, वेल वो लूजेंग होता है। लूजेंग बोलता है कि रेड मैपल मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। मैपल बोलता है तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। तो वेल वो जो कट होता है केव में वो एक टेम्पररी रिफ्ट होती है, मतलब एक स्पेस में कट होता है जिसकी वजह से लूजेंग बिल्कुल रेड मैपल के पास ट्रेवल कर पाया। फिर लूजेंग अपनी इमोर्टल टायर वेपन को बाहर निकालता है जो कि उसकी स्वॉर्ड होती है मेन, और उससे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है उसे। जैसे उसका ब्लेड और उस सिल्वर बॉक्स के कोलिजन होता है तो एक अर्थक्वेक टाइप आता है उस केव में, और जो केव होती है वो भी टूटने लग पड़ती
करती है। रेड मैपल सोच रहा होता है ये तो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। लूजेंग की स्वॉर्ड और उस सिल्वर बॉक्स की कोलिजन से वो दोनों टूट जाते हैं। लूजेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और रेड मैपल भी देख रहा होता है। फिर लूजेंग अपनी टूटी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है, भाई बेचारी इसकी स्वॉर्ड। फिर पपेट रुक जाता है एकदम से और उनकी तरफ देखता है और उनको नीचे झुक के ग्रीट करता है। लूजेंग और मैपल एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। मैपल बोलते है क्या चल रहा है यहाँ पे, ये पपेट अपनी मर्जी से मूव कर सकता था। लूजेंग बोलते है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक जिंदा इंसान की सोल इसमें डाली गई है ताकि इसे हमेशा जिंदा रखा जा सके। कुछ वॉरियर्स होते हैं जो अपनी सोल को रिफाइन करते हैं और पपेट में डाल देते हैं ताकि वो हमेशा जी सके, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनकी सोल्स को और पपेट को दूसरे बंदे यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। लूजेंग बोलते क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रिलीज कर दूं? अगर तुम्हारे पास रास्ता है कि हम तुम्हारी सोल को रिलीज कर सकते हैं तो हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो पपेट रुकता है पर वहाँ से एकदम से फिर फास्ट तरीके से गायब हो जाता है, पीछे ब्लर ही दिखता है। मैपल सोच रहा होता है कि थैंक गॉड भाई मैं बच गया हूँ। लूजेंग गुस्से से बोलता है मैपल मेरी जो स्वॉर्ड है वो टूट गई है आधी और तुम एक सड़े से नाइफ को यूज कर रहे थे उसको तोड़ने के लिए, तुम्हें पता नहीं है ये कितना ज्यादा डेंजरस था। मैपल के पास कुछ नहीं होता है बोलने के लिए। मैपल थोड़ा ऑकवर्ड सा हंस रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये आसान होगा क्योंकि ये इसकी वीकनेस है, पर तुम्हारी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा कमजोर थी कि ये टूट गई, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी दूंगा। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि शुक्रिया पर मेरे पास एक और स्वॉर्ड है और मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। रेड मैपल बोलता हूँ कि मैं तुम्हारी एक उधारी में हूँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लूजेंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, तुमसे कौन शादी करना चाहता है? भाई ये बंदा बड़ा फनी। फिर लूजेंग उस बॉक्स को खोल रहा होता है और बोलता है कि चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। वो जैसे उस बॉक्स को खोलते हैं तो वहाँ पे एक स्क्रॉल होता है स्किल का। लूजेंग बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है एक सीक्रेट बुक है किसी स्किल की। लूजेंग उसे हाथ में पकड़ता है और उसे पढ़ता है कि उसके ऊपर क्या लिखा होता है। उसके ऊपर लिखा होता है इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील, ये एक होली टायर स्किल है। और लूजेंग पढ़ रहा होता है और उसे पता लगता है कि ये ब्लड डेविल एम्परर की एक स्किल है। ये जो स्किल है ये इविल स्पिरिट को यूज करके बुद्धा को डिस्ट्रॉय कर सकती है, मतलब इविल स्पिरिट से अच्छाई का नाश कर सकती है। लूजेंग बोलता है तो बड़ा ज्यादा अच्छा है, ये स्किल है ये इविल स्पिरिट से जुड़ी हुई है। तो रेड मैपल बोलता है कि तुम इतने ज्यादा इसकी तारीफ क्यों कर रहे हो, तो सिंपल ही बुक है। लूजेंग रेड मैपल की तरफ देख रहा होता है। रेड मैपल बोलता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो चलो मैं इसे तुम्हें देता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और उस स्वॉर्ड के लिए मैं नहीं लूंगा इस सिल्वर बॉक्स की चीज को, ये सब तुम्हारी होंगी। लूजेंग हैरान होकर बोलता है क्या तुम सीरियस हो? रेड मैपल बोलता है कि ये रोड ऑफ ट्रायर है, ये मेरे लिए सिर्फ एक जर्नी है, अगर मैं इसको ले लूंगा तो इसका मतलब कि मैं कंटिन्यू करूंगा चैलेंज को, भूल जाओ इसको। लूजेंग बोलता तुम? रेड मैपल बोलता मुझे माफ कर दो मास्टर, पर जो मैंने बोला वो मैं वैसे करूंगा, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं हूँ इस मिशन को, ये मेरे लिए सिर्फ जर्नी है एक। लूजेंग बोलता है क्यों? तो रेड मैपल बोलता है कि मैंने जैसे बोला ये मेरे लिए एक जर्नी है, अगर मैं चैलेंज के लिए मर जाऊंगा तो ये मेरे लिए लेस अट्रैक्टिव होगा, मतलब कुछ खास नहीं होगा मेरे लिए और ये बहुत बुरा होगा। फिर लूजेंग और रेड मैपल बार की तरफ देख रहे होते हैं। रेड मैपल बार की तरफ उंगली करता है और बोलता है देखो यहाँ का व्यू कितना ज्यादा अच्छा है, शुक्र मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ ऊपर। तो लूजेंग हंसता है। लूजेंग बड़े जोर से हंस रहा होता है और बोलता है कि मैपल तुम बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, पर मैं चैलेंज करना चाहता हूँ इस एंड को, तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। रेड मैपल बोलता है मुझे पता है तुम ऐसे ही बोलोगे और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल बड़ा ज्यादा है, हम साथ में चलेंगे कहीं पे जब तुम इस चैलेंज को फिनिश कर लोगे। वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और लूजेंग बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। रेड मैपल वहीं पे बैठ जाता है। लूजेंग ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। लूजेंग सोच रहे होते बड़ा ज्यादा अजीब है, ये जो क्लिफ वॉल है ये बिल्कुल सेम है जैसे पहले थी। फिर वो ऊपर पहुंच जाता है और वो सोच रहे होते कि जो नेक्स्ट लेवल है वो पक्का आसान नहीं होगा, इसके लिए चलो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ इस न्यू एक्वायर्ड स्किल को। फिर लूजेंग उस स्क्रॉल को ओपन कर लेता है। जैसे उस स्क्रॉल को वो ओपन करता है तो उसमें से एक लाइट लूजेंग के फोरहेड में चल जाती है। लूजेंग दर्द से चिल्ला रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो बोल रही होती है कि जो इविल स्पिरिट्स हैं वो उन क्रिएचर से आती है जिनको कर्स किया गया होता है, अगर वो कर्स तोड़ा नहीं गया होता है तो वो इविल स्पिरिट बन जाती हैं। लूजेंग दर्द में होता है बढ़ ज्यादा और वो सोच रहा होता है चल क्या रहा है, और वो आवाज ग्रीन ड्रैगन की होती है। लूजेंग अपने सिर को पकड़ के बैठा होता है। लूजेंग के सिर में एक और आवाज सुनाई देती है जो बोल रही होती है कि मैंने पूरी जिंदगी कॉम्प्रिहेंशन की है इस स्किल की, और वो आवाज ब्लड डेविल एम्परर की होती है। इस स्किल में इविल स्पिरिट्स को यूज किया जाता है। लूजेंग सोच रहे होते ब्लड डेविल एम्परर कौन है, तो ग्रीन ड्रैगन बोलते हैं ग्रीन जेड स्लिप थी, ये एक साउल जेड स्लिप थी, इसमें जो भी कुछ लिखा होता है वो सोल की हेल्प से लिखा होता है। जैसे तुम इसे ओपन करोगे तो ये सीक्रेट बुक तुम्हारे माइंड में चल जाएगी और तुम इसे एक ही दम से मास्टर कर लोगे और तुम्हें इसे याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। भाई काश ऐसे बुक्स होती आजकल भी, पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लूजेंग बोलता है अच्छा, और वो खड़ा हो जाता है। फिर वो ठीक हो जाता है एकदम से और बोल रहा होता है कि क्या हुआ ये, मेरे को तो जरा भी दर्द नहीं हो रही है पर मुझे थोड़ी सी इचिंग हो रही है। फिर लूजेंग के जो वाउंड होता है उसके चेहरे पे जो कि पपेट से लड़ते वक्त लग गया था उसको, वो भी हील होने लग पड़ता है। लूजेंग सोच रहे होते तो बड़ा ज्यादा ग्रेट स्किल है। तो गाइस चैप्टर नंबर 61 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।